पेरेंट्स, आज का वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए जिनके नवजात प्रीमेच्योर थे या प्रीटर्म थे, एनआईसीयू में एडमिट रहे थे और फिर डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। तो घर में ऐसे बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कब फॉलो अप करना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ 4-5 हेडिंग्स में इस बारे में बात करेंगे। पहला आता है घर पे जाके बच्चे की फीडिंग का कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर था तो ये बच्चे कई बार डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आती है, थक जाते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो हमें कई बार इनको स्पून से भी पिलाना पड़ता है। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग उसके साथ साथ स्पून से भी निकाल के बाद में मदर को पिलाना पड़ता है, या तो वो अपना दूध निकाल के पिलाती है या फिर अगर उनका कम है तो फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। फीडिंग शेड्यूल का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर 2 घंटे में बच्चे को उठा के दूध पिलाना है, क्योंकि बच्चों की नींद ज़्यादा होती है। नॉर्मल टर्म बच्चों की भी नींद ज़्यादा होती है, प्री टर्म बच्चे और भी ज़्यादा सोते हैं, उठते नहीं है फीडिंग के लिए, तो उन्हें उठाना पड़ता है। फीडिंग के बाद बर्पिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है कि उन्हें प्रॉपर डकार दिलाई जाए। फीडिंग शेड्यूल बहुत ध्यान रखना होता है ताकि बच्चे का वेट गेन स्मूथ हो और अच्छा हो। दूसरी चीज़ आती है टेम्परेचर, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चे अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते शुरू के। जब वो बॉर्न होते हैं तब उन्हें वार्मर्स और इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। डिस्चार्ज के भी कुछ दिनों के बाद तक उनका टेम्परेचर मेंटेनेंस में प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए बच्चे को एक प्रॉपर वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है। 26 से 28 डिग्री का टेम्परेचर अगर आपका रूम का हो तो बेस्ट रहेगा। मदर केएमसी कराए, केएमसी मतलब कंगारू मदर केयर, क्योंकि इतने प्रीमेच्योर बच्चे जो 1.8 kg से कम के बच्चे होते हैं तो उनको बच्चे की वार्मथ के लिए मदर की हीट की जरूरत होती है, जो कंगारू मदर केयर के थ्रू दी जाती है। बच्चे को मदर अपने चेस्ट पे लेके रखती है और अपना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देती है, जिससे बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, मदर का फीड अच्छा आता है, इमोशनल बॉन्डिंग मदर और बेबी की होती है। तीसरा आता है इन्फेक्शन, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चे की इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है, 0 है इम्यूनिटी है, डेवलप हो रही है इम्यूनिटी, तो इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, बहुत जल्दी इनको इन्फेक्शन लग जाते हैं। तो घर में हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जहाँ बच्चा रहेगा वो रूम एक प्रॉपर क्लीन वेंटिलेटेड एक रूम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा विजिटर्स अलाउड नहीं होने चाहिए। इवन मदर फादर या जो केयर टेकर्स हैं बच्चे को टच करने से पहले हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजर का यूज़ करें। सफाई का ध्यान रखें। अगर घर में किसी को खांसी जुकाम या फीवर है तो वो बच्चे से दूर रहें, क्योंकि इन बच्चों में तुरंत इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। फिर आती है सेफ स्लीप की बात। तो इन बच्चों में हमें स्लीपिंग का बहुत ध्यान रखना है। कई बार ये चोक कर जाते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं, दूध सांस में अटका लेते हैं। तो सेफ स्लीप के लिए बच्चे का बेड फर्म होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए जिसमें अंदर बहुत सॉफ्ट अंदर तक जा रहा हो, ऐसा बेड नहीं होना चाहिए। मदर को अपने चेस्ट पे लेके बेबी को सुला सकती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा नेक उसकी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, नेक दिखती रहनी चाहिए। थोड़ा सा एक बाउंड्री एक नेस्टिंग सपोर्ट बना सकते हैं ताकि बेबी की पोजीशन प्रॉपर रहे, उसको सेफ स्लीप मिले। और कोई भी स्मोकिंग और ऐसे अवॉइड करना है बच्चे के आसपास। फिर आता है वैक्सीनेशन और फॉलोअप विजिट। तो कब आपको फॉलोअप पे लेके जाना है, आपको जब भी डॉक्टर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं अपने प्रीटर्म बेबी को लेके जाना है। डॉक्टर उसका वेट गेन चेक करेंगे कि पिछले दिनों घर में आपने कैसे फीडिंग कराई, वेट गेन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका डेवलपमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, उसका हाइट वेट और हेड सर्कमफ्रेंस प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं, वो ग्रोथ चार्ट में ट्रैक किया जाता है। वो सारी चीज़ें उनकी देखी जाएंगी। वैक्सीनेशन शेड्यूल उनका प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। प्रीटर्म बच्चों में हियरिंग टेस्ट, विजन टेस्ट भी होते हैं, ब्रेन स्कैन्स भी होते हैं। तो व्हेनेवर जो भी इंडिकेटेड होता है वो चीज़ें रेगुलर आप अपने डॉक्टर से टच में रहकर करवा सकते हैं। एंड लास्टली डेंजर साइंस क्या होते हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत कब है। अगर बच्चा आपका सुस्त हो रहा है, हाथ पैर उसके ठंडे हो रहे हैं, नीले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा येलो हो रहे हैं उसके सोर्स, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, पेट उसका फूल रहा है, यूरिन उसने कम पास किया है, ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको लग रहे हैं तो इस केस में आपको तुरंत इमरजेंसी में संपर्क करके एडमिट कराना है बच्चे को। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।